बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टीबी आइडियाज़ कुकिंग चैनल में वेलकम है आपका। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। आज मैं आपके साथ आलू पैटीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ, वो भी आसान तरीके से। ना कोई बेक करने की झंझट, ना अवन हो तो आप इसके बगैर भी ये रेसिपी बना सकते हैं। मैं आसान तरीके से आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए फिर डो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने हाफ़ केजी के करीब मैदा लिया है। कप्स में देखें तो 2 कप हैं ये मैदे के। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून के करीब घी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छी तरह हाथ से हमने मिक्स करना है। ये काम करना ज़रूरी है, इससे हमारी पैटीज़ क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। जैसे हम समोसे की डो तैयार करते हैं, सेम वैसे ही हमने डो तैयार करनी है। इस तरह अपने मसल के ये डो तैयार करनी है। रब करते हुए आपने मसल के ये तैयार कर लेना है। और इसकी मुट्ठी ये देखिए, इस तरह जब मुट्ठी बनने लग जाए तो समझ जाए ये हमारा मैदा तैयार है डो के लिए। ये 1 चम्मच के करीब हमने नमक ऐड करना है इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको आटे की तरह हमने गूंदना है। नॉर्मल टूटी के पानी से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आपने गूंदना है, एकदम से पानी। ये देखें नाज़रीन, आटे को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको पंच मार कर गूंदूंगी 5 मिनट। फिर इस पर हम गीला कपड़ा देकर इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं। इस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है ताकि इस पर परत ना जमे। इसको ढाँप कर हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। आलूओं को मैंने मैशर की मदद से मैश कर लिया है। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। जो चीज़ें इसमें जाएंगी वो ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसाले, ये 1/2 चम्मच कुटी हुई मिर्च है, 1/2 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर है, 1/2 चम्मच हल्दी है, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर है और 1/2 चम्मच रेड मिर्च का पाउडर है और ये आमचूर का पाउडर है। नाज़रीन, ये आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। ये मसाले जो मैंने आपको बताए थे ये मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये कुछ सब्जियां मैंने कट की थी। ये 1 अदद प्याज था, ये सब्ज़ धनिया है और ये 2 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। ये मैं इसमें ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मसाले कर सकते हैं। ये रेसिपी आप रमज़ान में भी बना सकते हैं। ये बहुत अच्छी लगती हैं पैटीज़। नाज़रीन, ये रमज़ान में बहुत अच्छी लगती है। आप बनाकर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये आज रमज़ान स्पेशल वीडियो है। इनको अब मैं हैंड से अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। अगर नाज़रीन आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, एक सब्सक्राइब तो बनता है और एक लाइक। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें मैं, ताकि इसी तरह की आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आ सकूँ। ये मसाले सारे मिक्स हो चुके हैं। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं अजवाइन डालना भूल गई थी। अब 1 चम्मच के करीब मैं अजवाइन डालकर इसको दोबारा से मिक्सचर हमारा रेडी है। अब हम आटे को देखते हैं। नाज़रीन, ये 3 टेबल स्पून के करीब देसी घी है। मैं ये रेसिपी देसी घी के साथ बना रही हूँ। ये कॉर्नफ्लोर है या आप कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं। इनको नाम इनके मुख्तलिफ हैं, लेकिन आप लोग कॉर्नफ्लावर या इसी से इसकी लेयर्स तैयार होगी। अब ये 2 चम्मच भर कर इसके अंदर डालती हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर। ये मैंने एक लेई सी तैयार कर ली है इस तरह की। ये हम पैटीज़ के अंदर लगाएंगे जिससे हमारी लेयर्स तैयार होंगी। ये देखें माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट सा हमारा डो रेडी हो गया है। इसको अब निकालते हैं हम लोग। इसको मैंने लंबा सा रोल कर लेना है इस तरह करके और इसकी अब कटिंग कर। ये देखें नाज़रीन, इसकी मैं अब कटिंग करती हूँ। इस तरह से कर लिए। अब इसके पेड़े हम बॉल्स तैयार करते हैं। ये देखें, इस तरह हम इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेंगे इस साइज़ के। ये देखें नाज़रीन, ये मेरे 8 पेड़े तैयार हुए। इससे हमारी 16 पैटीज़ बनकर रेडी होंगी। चलिए इनको बेलते हैं। अब इसको हम बेलन की मदद से बेल लेना है। हमने इसको लंबाई में बेलना है।
इसको मैंने लंबाई में बेल लिया है। अब जो हमने इसकी लेई तैयार की थी कॉर्नफ्लावर और घी की, वो सारी इस पर हम लगाते हैं। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से आपने लगानी है ताकि हमारी लेयर्स, ये देखें नाज़रीन, ये लंबाई में मैंने बेला था। अब इस पर मैंने सारी लेई यानी साटा लगा दिया है। इसको अब मैंने ऐसे रोल करना है, अच्छी तरह दबा दबा के रोल करना है। एयर बबल नहीं इसमें होने चाहिए। इस तरह करके देखें नाज़रीन, इसको मैंने रोल कर लिया है। इसको अब हम इस तरह बेल लेंगे। इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं और इसको बेलते हैं। इसको मैंने इस तरह से थोड़ा सा बेलती हूँ, इस तरह से, ताकि थोड़ा सा चौड़ाई में हो जाए। बेलते ये देखें नाज़रीन, इसको मैंने बेल लिया। फिर इस पे हम वो साटा जो लेई तैयार की है वो लगाते हैं। ये लेई मैं सारी इस पे लगा दूंगी। साटा यानी हाथ से लगाती हूँ, हाथ से अच्छी तरह से लगता है। अब हम फिर इसको इस तरह से रोल करेंगे। ये हमारा रोल एक तैयार। माशाल्लाह से इसकी लेयर चेक करें आप, कितनी ज़्यादा लेयर्स हैं। इसी तरह बनाकर हम सब तैयार कर लेते हैं। ग्रीन ये देखें, ये मैंने सारे पेड़े उसी तरह तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको इस तरह दरमियान से आपने आहिस्ता से ऐसे चलाते हुए काटना है, ऐसे करके इनके दो दो पेड़े की कटिंग कर लेनी है। नहीं तो इनकी लेयर्स अगर आपने दबाव दे के काटा तो इनकी लेयर्स दब जाएंगी। अब इसी तरह सारे हम कटिंग करते हैं। देखिए नाज़रीन, ये 8 हमारे पेड़े थे, इससे हमारी 16 पैटीज तैयार हो जाएंगी। चलिए इनको अब बेलते हैं। उठाया मैंने, इसको इस तरह प्रेस करेंगे। लेयर वाली साइड जो हमने नीचे रखनी है, थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। ज़्यादा दबाव देकर नहीं आपने बेलना, हल्के हाथों से। देखें नाज़रीन, इसको मैंने बेल लिया है। जो लेयर्स वाली साइड है वो नीचे हमने रख देनी है। साइडों से इसको इतना इतना कटिंग करेंगे, चौकोर कर देंगे इसको। इनको आपने ज़ाया नहीं करना है। इसको फ्राई करके आप वैसे भी फ्राई करके खा सकते हैं, नहीं तो आप इसका दोबारा पैटीज बना सकते हैं। ये देखिए, इसकी साइडों पे हम पानी लगा देंगे अच्छी तरह से, इस तरह से चारों तरफ लगाकर। 1.5 चम्मच हम ये अपना मसाला रखेंगे इसमें, इस तरह से रखकर हम इसको ऐसे उठाएंगे और साइडें इसकी इस तरह से हम बंद कर देंगे, इस तरह से। ये हमारी पैटी तैयार हो गई है। इसी तरह हम सारी तैयार करते हैं। ये देखें नाज़रीन, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ये मैंने छोटा सा पीस फेंका है कि देख सकूँ टेम्परेचर कैसा है। अब जो हमारी पैटीज़ तैयार हुई हैं हम इसके अंदर डालते हैं। मीडियम टू लो आंच पे आपने पैटीज़ को फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं। इस तरह से अब हम इनको फ्राई करते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये अब आपने जो ऑयल है इनके ऊपर इस तरह चम्मच से डालना है ताकि लेयर्स इनकी खुलें। इस तरह करके नाज़रीन पैटीज़ हमारी फ्राई हो रही। माशाल्लाह से इसकी लेयर चेक करें, कितनी अच्छी हमारी लेयर्स खुल रही हैं। गोल्डन होने तक हमने इसको फ्राई करना और फिर निकालते हैं। देखिए नाज़रीन, पैटीज़ हमारी गोल्डन हो चुकी हैं। अब हम ऑयल से इसको निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों को, वो थोड़ी सी अभी कच्ची है, उसको अब हम नहीं निकालेंगे। माशाल्लाह से नाज़रीन इनकी लेयर चेक करें और देखें कितनी ये क्रिस्पी बनी है माशाल्लाह से। आप इसको केचप के साथ, आप चटनी के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी सर्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।